द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज हम आपको लेकर आए हैं झिड़ी में। इस जगह से आप रूबरू होंगे और इस जगह को मेनली यहाँ जो मेला लगता है उसके लिए ही जाना जाता है और झिड़ी मेले के नाम से ये जगह प्रसिद्ध भी है। हर साल ये मेला लगता है और लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों से लोग आते हैं। लेकिन इस बार का जो मेला है वो कोविड के चलते कैंसल रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग दर्शन करने आएंगे वो जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके तहत ही लोग दर्शन कर पाएंगे, चाहे वो यहाँ के हों या बाहर के राज्य से आए हुए। क्योंकि जब भी यहाँ मेला लगता है, मैंने पहले बताया कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दुकानदारों की बात की जाए, मेला यहाँ अगर झूलों की बात की जाए, सर्कस यहाँ पर लगता है काफ़ी ज़्यादा। और अगर कुश्ती की बात की जाए जो वो भी यहाँ पर होती है। एक नाटक यहाँ बाबा जित्तो जी की जीवनी पर है, वो भी किया जाता है। हर चीज़ यहाँ पर होती है, इसलिए इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ये मेला आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कोविड के दौरान उसे कैंसिल कर दिया गया है। और अब जब आप मेला ही नहीं देख सकते तो यहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत लोगों को आना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को भी रहेंगी। क्या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग ना भी आएँ क्योंकि बचाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये मकसद है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते उनको हम घर बैठे ही दर्शन कराएं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आपको अंदर लेकर चलते हैं मंदिर परिसर में, और जो यहाँ स्थान है बाबा जित्तो जी का वो आप आसानी से दर्शन कर पाएँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद यहाँ पर ना ही पहुँच पाएँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर परिसर में हम पहुँच चुके हैं और जिस तरह से हमने बताया कि मेला तो नहीं लगेगा लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग ज़रूर आएंगे और उसी की तैयारियां भी की जा रही हैं। पेंट का भी यहाँ पर काम चल रहा है और फूलों से भी इस मंदिर की सजावट जो है वो की जा रही है। अभी अगर हम बताएं आपको तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्योंकि आस्था काफ़ी ज़्यादा है इस जगह की, और दुल्हा दुल्हन नए नए जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी जो आगे की जीवन है वो सुख से बीत सके। और नए नए जोड़े जब भी यहाँ जो आसपास के इलाके के लोग हैं या दूर दूर से भी काफ़ी ज़्यादा जिनकी श्रद्धा है यहाँ, और वो ज़रूर आते हैं क्योंकि मन्नतें, लोगों की ये आस्था है कि यहाँ आकर लोगों की मन्नत ज़रूर पूरी होती है। अंदर चलते हैं, जो यहाँ के महंत हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या ख़ासियत है और क्या असली कहानी है इस जगह की और बाबा जितमल जो हैं उनकी। मेरा नाम गुसाई जगदीश लाल महंत झिड़ी मंदिर। मेला तो इस बार सरकार ने बंद रखा है और यहाँ कोई दुकान नहीं या कोई झूले वगैरह जो कुछ है वो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जो बाबा जित्तो जी की जो पूजा अर्चना होती है पूर्णमासी के दिन वो होगी और उसमें जो भी श्रद्धालु आएंगे वो उसको मतलब पंक्ति वाइज रख के उसको कोरोना को ध्यान में रखते हुए और जो डिस्टेंसिंग है वो रख के या जो मास्क पहन के वो श्रद्धालु जो आए हैं वो मत्था यहाँ कर टेकेंगे और वो अपना जो दिन को मनाएंगे। बाकी यहाँ किसी को रहने की व्यवस्था नहीं है, इस बार कोई यहाँ रुक नहीं सकता है। आएगा माथा टेके और उसी वक्त वापस चला जाएगा। और ये बाबा जित्तो जी का जो मंदिर है ये कम से कम भी 700 साल पुराना है और बाबा जी आज से 700 साल पहले अगारपुर जो है कटरा के पास, वहाँ इनका जन्म स्थान है, वहाँ ये पैदा हुए थे। तो वहाँ ये सारा जीवन उन्होंने वहाँ अपना घर में गुजारा और इनके जो पिताजी थे वो भी माता वैष्णो की पूजा अर्चना करने के लिए जो पुजारी थे वो वहाँ जाया करते थे। जैसे ये थोड़े बड़े हुए तो ये भी पिताजी के साथ दरबार में जाना शुरू हो गए, तो इनको भी बाबा जी को भी माता वैष्णो की लगन होगी और इन्होंने अपना जीवन जो था वो माता की भक्ति करते थे। तो फिर वो यहाँ चले आए अपने मित्र के पास। तो मित्र के पास आके बाबा जी बड़े ईमानदार थे, बड़े संतोषी थे। तो यहाँ आके वो किसी की कमाई से नहीं कुछ भी खाते थे। फिर वो उन्होंने आगे अपने मित्र से कहा भाई मैं किसी की ज़मीन लेके तो हल चलाऊँगा। वो कहता है यहाँ तो ज़मीन सारी राजा की है। तो फिर वो राजा के पास चले गए, लोहार और बाबा जितमल जी।
जाके राजा से बोला कि भाई हमें ऐसे ऐसे ज़मीन चाहिए। तो राजा ने जब देखा कि वो राजा महसूस कर गया कि जो कोई ब्राह्मण तपस्वी है, तो उन्होंने इनकी बड़ा आदर सम्मान किया। उन्होंने कहा भाई महाराज ब्राह्मण देवता, आप मेरे पास ही रहो, मेरी सुबह रोटी आती जब आग की पूरी मेरी तरह ही सेवा होगी, तो आप मेरे पास रहो, मेरा मंदिर भी है, यहाँ पर ही सेवा करो, यहाँ ही रहो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं यहाँ रह सकता, मेरी बच्ची है मेरे साथ, तो मैं किसी की कमाई खाता ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपने हाथ से कमाता हूँ तो अपने हाथ से खाता हूँ। तो वो फिर वो कहने लगे नहीं आप मेरे को ज़मीन दो। फिर उन्होंने ये बाबा तालाब में उनको ज़मीन मिली, जहाँ आज लोग स्नान करते हैं, वो ज़मीन उनको हल चलाने के लिए मिली। और फिर वहाँ पर इन्होंने वो ज़मीन को साफ़ किया, जंगल था उसको साफ़ करके तो वहाँ पर गंदम लगाई, और गंदम लगाया तो गंदम बड़ी अच्छी गंदम हुई, बड़ी अच्छी फसल हुई। इलाके में सब लोग कहने लगे भाई वो बाबा जो है उसकी फसल बहुत अच्छी है। तो वो जब वो कटाई का समय उसको काट कूट के तो सबको रेडी कर दिया उन्होंने। तो फिर उनको भेजा, राजा के जो कर्मचारी थे उनको, जो वहाँ का उस वक्त रेवेन्यू मंत्री था, उसको कहा कि भाई अपना हिस्सा ले जाओ। तब राजा जो थे वो 25% जो था वो लोगों से दाना लेते थे और 75% वो हल चलाने वाले को देते थे। तो उस 25% से वो अपना उस रेवेन्यू से अपना राज्य चलाते थे। तो जब वो हो गया तो वो लेने के लिए जो आए, वो जो आगे कर्मचारी थे, वो राजा तो अच्छे होते थे लेकिन जो कर्मचारी थे वो बीच में गड़बड़ कर देते। वो आए तो वो कहने लगे नहीं आपको हम मतलब बाप बेटी के खर्चे के लिए हम गंदम देंगे, बाकी वाली सारी हम ले जाएंगे। बाबा जी कहने लगे भाई मैंने तो 25% आपको देना है, 25%, तो आप वो ले लो अपना जो मैंने आपसे किया है। वो जो परवाना लिखा था वो उन्होंने दिखाया, भाई देखो ये लिखा है इस पर, वो उन्होंने लेके फाड़ दिया। बीरी सिंह मेहता था उसका नाम, जो वहाँ पर रेवेन्यू मंत्री था, तो वो फाड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा कागज़ है, हम फाड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो ज़बरदस्ती भरना शुरू कर दिया उन्होंने कनक को बोरियों में। तो बाबा जी ने बड़ा उनको समझाया कि भाई आप अपने कानून कायदे पर रहो, अन्याय मत करो मेरे साथ, लेकिन वो नहीं माने जबरदस्ती। फिर बाबा जी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगे भाई मैंने ये बड़ी मेहनत से कमाई कनक है, मैंने मेहनत की है और मैं ऐसे अन्याय नहीं होने दूंगा। तो फिर वो बाबा जी के पास से कटार थी वो अपने पास रखते थे। उन्होंने गुस्से में आकर वो सारी जो कनक भरी हुई थी वो इसको उल्ट दिया और दोबारा ढेर करके तो उसके ऊपर खड़े होकर उनको कहते भाई अभी समय है, अगर आप ठीक बात मेरी मानोगे जो किया है उस पर, तो तब मैं, तो नहीं तो मैं फिर इस पर अपनी जान दे दूंगा और अपना खून मांस यहाँ मिला दूंगा, फिर बाद में खा लेना। तो वो उन्होंने समझा ये ऐसे ही डरा रहा मैं ब्राह्मण, तो उन्होंने उसको नहीं समझ पाए। तो बाबा जी ने फिर वो अपने आप को कटार मारी और वहाँ पर ही छोड़ दिया। और उसके बाद उनको सबको ब्राह्मण हत्या लगी और वो परेशान हो गए सारे। तो नज़दीक में ब्राह्मणों का घर था, जो पंडित था, उससे पूछा, उन्होंने कहा इनकी जो लोथ है उसको उठाओ वो किसी दरख्त में बंद कर दो। तो यहाँ ये बंदर है जिड़ी का, यहाँ उस वक्त बड़ा जंगल था। तो इस जंगल में यहाँ एक सिंबल का दरख्त था, वहाँ पर लोथ को लाया गया और उस सिंबल के दरख्त में जो थी उसको बना के होल बना के उसमें तो इनके लोथ को बंद कर दिया। उधर अपनी बच्ची को उन्होंने, जो माता वैष्णो थी, उसको उनको एक छोटा सा चंबे का छोटा सा पौधा लगा दिया था। पहले ही उनको कहा था कि जब ये कलमाएगा जिस दिन समझना कि पिता ने जहाँ शरीर छोड़ दिया। वो उधर कलमा गया था। वो बेटी वहाँ से जो लोग वहाँ मोहल्ले के थे उनको साथ लेके तो अपने खेत में जाती है, तो वहाँ देखते ये पिता का वो खून से रंगी हुई कनक पड़ी है, तो पिता का शरीर नहीं है वहाँ पर। तो फिर वो लोगों से पूछती है, तो लेकिन राजा के डर से या वो सरकार के डर से लोग बताते नहीं हैं कुछ भी, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता है। तो फिर बुआ जो थी वो कन्या, तो उसने वो दानों को उठाया और उनको कहा चलो मेरे जहाँ मेरे पिता को ले गए वहाँ चलो। वो दाने आगे उड़ के चलना शुरू हो गए और पीछे वो बुआ और उनके साथ जो लोग थे वो पीछे पीछे चलते यहाँ झिड़ी में पहुँच गए। वो सिंबल के साथ आकर वो दाने टकराए, तो वो वहाँ से इनकी लोथ को निकाला और ये जो जगह है यहाँ पर इनकी चिता बनाई। चिता बना के तो उस चिता को जब अग्निदाह हुआ तो माता जो बुआ दाती मतलब माता का रूप वो उसमें जाने लगी बैठने के लिए। तो लोग उनको कहते हैं आप क्या कर रही हो, तो वो कहती नहीं मैं, मेरा तो संबंध इसी पिता के साथ है,
मैं इनके साथ ही चले जाऊँगा। वो कहते नहीं हम पालेंगे, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी। तो वो कहते नहीं हम आपको पालेंगे, आप कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। वो कहते नहीं मैं किसी के पास नहीं रहना, मेरा पिता के साथ ही चले जाना। तो उसी चिता में बैठ के वो समा गई। तो बाप और बेटी की जो एक ही चिता में दोनों का हो गया। तो उसके बाद ये फिर यहाँ मंदिर बन गया और लोगों को उस वक्त बड़ा शौक हुआ उनका कि भाई देखो अच्छा ब्राह्मण थे, तो बेटी भी उनके साथ चल गई। उसके बाद ये मंदिर बना, तो तब से ये लोग सारे मतलब बुआ बाबा जी को मानते हैं और अपनी जो सुखने करते हैं तो यहाँ से पूरी होती हैं, उनको उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं। इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं उनको मानते हुए। जितो जी ने जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और कटार हाथ में लेकर खुद पर वार किया था, और उस समय उनके आखिरी शब्द जो थे वो ये थे कि रुखी कनक नहीं खाया महत्या दिन्ना लहू रुलाई। और वो जो लहू था जहाँ पर गिरा था नीचे सिर्फ कनक थी। और कहा जाता है कि उस वक्त तूफान आया था, आंधी आई थी और कनक जहाँ जहाँ भी गई, जिन जिन लोगों ने भी उस कनक का दाना खाया था, आज भी वो लोग, उनकी जो जनरेशन है वो आज भी यहाँ पर आती है, यहाँ पर माथा टेकती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या जम्मू कश्मीर कहीं बाहर रह रहे हो, किसी भी राज्य में ज़रूर यहाँ आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो ये कहानी थी एक पिता की, एक पुत्री की और एक किसान की। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।